इल्ला मन अमर बिसदक़तिन, सदक़े की तलक़ीन करना। सदक़े का माना और मफ़हूम अर्ज़ किया था कि कुरान करीम में और ख़ास तौर पर अहादीस मुबारका में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन उमूर के हवाले से फरमाया कि ये सदका है, उन उमूर में जब मैं गौर करता हूँ, आप गौर करते हैं, उलमा गौर फरमाते हैं, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि सदका का माना सिर्फ माल खर्च करना नहीं होता, बल्कि सदक़े के माना और मफ़हूम में काफ़ी वुसअत है, काफ़ी कुशादगी है, जिसका माना ये बनता है कि एक दूसरे का खैर खा बन जाना, एक दूसरे के काम आना, मुश्किलात को दूर करना, आसानियाँ पैदा करना, खैरखाही करना लोगों के साथ, ये सदका है। हमारे यहाँ सदक़े का तसव्वुर बहुत गलत गया हुआ है। अब वो उर्दू ज़ुबान की वजह से गलत किया है या हमारी सोच और फ़िक्र की गलतियों की वजह से वो गलत चला गया है, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से ये तसव्वुर कायम हुआ है, लेकिन बहुत गलत किया है। सदक़े का माना और मफ़हूम ये समझा जाता है कि सिर्फ माल खर्च करना ये सदका कहलाता है, और बाज़ हालात और मवाक़े में हमने कुछ अवामिल को, कुछ आमाल को, कुछ चीज़ों को खुद अपने ऊपर ख़ास करके उसको सदक़े का नाम दिया हुआ है, हालांकि सदका उसी चीज़ का नाम थोड़ी है। ज़रा से कोई मुश्किल पेश आती है, ख़ानदान में कोई दरार पड़ जाती है, हम कारोबार करते हैं, अम्मा अब्बा बीमार हो जाते हैं, कोई भी परेशानी है, तो हमसे कहा जाता है कि जी सदका किया जाए, और सदक़े में बकरा सदका किया जाए, और उस बकरे में काले रंग का बकरा सदका किया जाए। अब मार्केट में जाएं, घूमते रहें, इर्द रहें, ये बकरा नहीं, बकरा तो है लेकिन काला जो नहीं है, ये वाला बकरा ये भी बड़ा अच्छा मोटा ताज़ा तगड़ा है लेकिन काला जो नहीं है, ये अगर हम ज़िबा करेंगे तो सदका थोड़ी होगा, हमने तो काला बकरा ज़िबा करना है। सारी अहादीस उठाकर देखिए, एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सदक़े के हवाले से किसी जानवर को ख़ास नहीं फरमाया कि सहाबा से फरमाया कि तुम्हारे ऊपर अच्छा फलां परेशानी है, जाओ बकरा सदका करो, ना, ये ज़रूर फरमाया कि सदका करो, ये ज़रूर फरमाया है सदका करो। कुरान करीम की तिलावत के हवाले से पाबंदी की तलक़ीन फरमाई है कि तिलावत कुरान की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत की तलक़ीन फरमाई है कि ये काम करो, बच्चों के हुकूक़ की अदायगी की तलक़ीन फरमाई है कि ये काम करो, बीवियों की बेगमात की खिदमत और उनके हुकूक़ की रियायत रखने की तलक़ीन फरमाई है। रास्ते में चलते फिरते आने जाने वाले लोगों से तकलीफ और मुशक्क़त को दूर करने की तलक़ीन फरमाई है, लेकिन बकरे सदका करने की तलक़ीन नहीं फरमाई। अब अगर आप इससे ये समझें कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बकरा सदका करना शरीयत में कोई खिलाफ शरअ काम है, नाजायज़ काम है, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। बकरा सदका होना चाहिए, होता भी है, लेकिन सदक़े में बकरे ही होना चाहिए, ये तसव्वुर गलत है। मैं ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सदक़े में बकरा ही होना चाहिए, ये गलत है। एक शख्स गरीब आदमी है बेचारा, वो 30-40 हज़ार रुपये का, 20 हज़ार रुपये का बकरा नहीं ले सकता, वो मुर्गी ले सकता है, वो जाके मुर्गी ले, वो कटवाए दुकान वाले से और किसी गरीब आदमी के घर में दे के आ जाए, उसकी तरफ से सदका हो गया। एक बेचारा वो मुर्गी भी नहीं ले सकता, उसके बस में 100 रुपये देना है, वो 200 रुपये दे सकता है। कोई बेचारा मिस्कीन फकीर आदमी उसको मिले, जेब से 200 रुपये निकाले, उसके हाथ में दे दे, उसकी तरफ से सदका हो गया। लेकिन हमारे यहाँ बकरा ही सदका करना है, और वो बकरा काले रंग का होना चाहिए, वही सदका करना है। एक और बात याद है, एक और बात याद है, बहुत आलीशान इमारत बनाने का अज़म किया हुआ है, इरादा बड़ा एक प्लाजा कायम करना है, 400 गज पे, 600 गज पे, 1000 गज पे काम करना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें अब ये तसव्वुर तो बहुत अच्छा है कि काम हमारा चूँकि बहुत बड़ा है, लिहाजा हमारे इस काम में जब तक अल्लाह ताला की मदद नहीं होगी हम नहीं कर सकते हैं। इसी तवाज़ो के साथ, इसी आज़ी के साथ काम होना चाहिए। यहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक है,
لیکن ہم نے وہ بکرا لا کے یا وہ گائے خرید کے وہ لا کے اسی پلاٹ پہ اس کو ذبح کرنا ہے جس پلاٹ پہ ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں. اور بعض تو خدا کے بندے یہ کام کرتے ہیں کہ اس جانور کا جو خون ہوتا ہے وہ اس کی بنیادوں میں ڈالتے ہیں. وہ جانور کا جو خون ہوتا ہے اس کی بنیادوں میں ڈالتے ہیں. اور جب میں پوچھتا ہوں کہ خدا کے بندوں یہ کیا ہے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے. اب میں آج تک نہیں سمجھ پایا اس والی برکت کو، کیونکہ وہ خون ناپاک ہے. وہ خون ناپاک ہے. وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے آپ کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، وہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے. وہ جانور ذبح کرتے وقت اس کا وہ خون وہ آپ کے جسم پہ لگ جائے آپ کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے. جب تک آپ نہا دھو کے اب وہ خون وہاں سے صاف نہ کر لیں اس وقت تک آپ پاک نہیں ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے رومال کو ہمارے چادر کو لگ جائے تو وہ چادر وہ رومال ناپاک ہے. ہماری قمیض کو ہماری شلوار کو لگ جائے تو وہ شلوار وہ قمیض ناپاک ہے. بدن کو لگ جائے تو وہ بدن ناپاک ہے. تو اب آپ بتائیں کہ وہ ناپاک خون ہمارے اس پروجیکٹ کی بنیادوں میں چلا جائے. صدقے کی تلقین سے کیسے خیر و برکت ہے. صدقے کا معنی و مفہوم عرض کیا تھا ایک ناپاک چیز سے خیر و برکت کے حصول کا تصور قائم کر لینا. حدیث مبارکہ میں یہ کہاں کی بات ہے؟ محمد رسول اللہ یہ کہاں کے انسان علیہ وسلم نے اس لیے میں بارہا یہ بات سے کہتا ہے کہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی. جب میں یہ اس سمجھ بوجھ کے لیے کسی شخص کا عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے. یہ سمجھ بوجھ پروردگار نے آپ کو بھی عطا فرمائی ہے. اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خون لگ جائے تو تھوڑے تھوڑے ہمارے پاس آتے ہیں اس سے پوچھنے کے لیے کہ ایمان صاحب اتنا خون لگا ہے کہ ایک کپڑا میرا پاک ہے یا ناپاک ہے. ایک اتنا تو معلوم ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے. مشکلات یہاں تک یہ سبق ہمیں اچھی طرح یاد ہے کرنا. یہ ہمیں کیوں نہیں معلوم کہ اتنا وافر مقدار میں خون ہے جو بنیادوں میں ڈال دیتے ہیں بہت غلط سے ایک جائز عمل ہے. اب وہ اردو زبان کی وجہ سے غلط کیا ہے.